दोस्तों, चाहे आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, उसे सहने और उससे पार पाने के लिए बस कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। याद रखें, दुख भी एक मेहमान की तरह है। आता है, थोड़ा ठहरता है और फिर चला जाता है। आप दुख को दो तरीकों से देख सकते हैं। पहला, जैसे खुशी आई और चली गई, वैसे ही दुख भी स्थायी नहीं है, इसे भी एक दिन जाना ही है। दूसरा, हर चीज के पीछे कुछ अच्छा छिपा होता है। कई बार हमें वो अच्छाई तुरंत नहीं दिखती, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि जो हुआ वह क्यों जरूरी था। अब सवाल ये उठता है कि चिंता क्यों करते हैं। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन चिंतन यानी सोच समझकर निर्णय लेने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। चिंता और चिंतन में वही अंतर है जो एक स्वस्थ व्यक्ति और बीमार व्यक्ति में होता है। अगर हम चिंता करने में लगने वाले समय को किसी काम को करने में लगाएं, तो जिंदगी से चिंता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। चिंता एक ऐसी मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाने की कोशिश करते हैं वह उतना ही चिपकती जाती है। जब तक आप भविष्य की चिंता करते रहेंगे, तब तक कोई काम सिद्ध नहीं होगा। श्री कृष्ण के शब्दों में, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे मृत्यु को आप अंत मानते हैं, वह तो नए जीवन का आरंभ है। अब आते हैं एक प्रेरक कहानी पर, जो इन विचारों को और अच्छे से समझाएगी। एक युवक हमेशा भगवान से शिकायत करता था। उसे लगता था कि संसार के सारे दुख उसी के हिस्से में आ गए हैं। वह रोज प्रार्थना करता, कभी भगवान को दोषी ठहराता तो कभी अपनी किस्मत को कोसता। एक दिन उसने सोते समय भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर मेरे दुख कम नहीं कर सकते तो किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरे दुख बदल दीजिए, जिसके जीवन में मुझसे कम तकलीफें हों। उस रात उसे सपना आया। भगवान ने कहा, अपने सभी दुखों को कागज पर लिखकर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर टांग दो। युवक ने ऐसा ही किया। जब वह चौराहे पर पहुंचा तो देखा वहां पहले से ही लोग अपनी अपनी गठरियां लिए खड़े थे। सबके दुख बड़े बड़े लग रहे थे। थोड़ी देर बाद आकाशवाणी हुई, अपनी अपनी गठरी किसी खोटी हुक पर टांग दो और फिर किसी अन्य की गठरी चुन लो जो तुम्हें हल्की लगे। सभी लोग भागे और अपनी गठरी टांगने के बाद दूसरों की गठरियां देखने लगे, पर कोई भी नई गठरी चुनने में डर रहा था कि कहीं उसमें और भी ज्यादा दुख न हो। युवक ने भी सब गठरियां देखी और अंततः अपनी ही गठरी वापस उठा ली। उसने सोचा, कम से कम मैं अपने दुखों से परिचित हूं, नई गठरी में न जाने क्या होगा। उस दिन युवक को समझ आया कि हर किसी को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, लेकिन हर किसी की तकलीफें अलग अलग होती हैं। उसने तय किया कि अब वह अपने दुखों का सामना करेगा और जीवन को बेहतर बनाएगा। एक बार एक व्यक्ति जीवन की परेशानियों से तंग आकर एक संत के पास गया। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, कृपया मुझे बताएं कि हमेशा खुश कैसे रहा जा सकता है। संत ने कहा, मैं तुम्हें यह राज बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाकर व्यक्ति को दिया और कहा, इसे लेकर मेरे साथ चलो। व्यक्ति पत्थर लेकर चलने लगा। थोड़ी देर में उसका हाथ दर्द करने लगा। उसने संत से कहा, अब और नहीं उठाया जा रहा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो पत्थर यहीं रख दो। पत्थर रखते ही व्यक्ति को राहत मिली। संत ने कहा, यही खुश रहने का राज है। जैसे इस पत्थर को छोड़ने पर तुम्हें आराम मिला, वैसे ही अपने दुखों का बोझ छोड़ने पर तुम्हें खुशियां मिलेंगी। चिंता का समाधान मन को हल्का करें। अगर किसी की बात आपको दुख पहुंचा रही है तो उसे व्यक्त करें। चुप रहने से मन और भारी हो जाता है। मनपसंद चीजें करें, संगीत सुनें, घूमने जाएं या वो करें जो आपको अच्छा लगता है।
भविष्य की चिंता छोड़ें। भविष्य की चिंता में आज को मत खराब करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। जब भी कोई नकारात्मक ख्याल आए उसे अच्छे विचारों से बदलें। दोस्तों, याद रखें कि चिंता की वजह से आज बर्बाद मत करें। खुश रहने के लिए किसी दिन का इंतजार मत करें, बल्कि हर दिन को उत्सव बनाएं। अपनी परेशानियों से डरने के बजाय उन्हें समझकर हल निकालें। जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक प्रेरक कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें।